हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आपको हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं और उसमें मैंने आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करा चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से। और मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया और चैप्टर 2 में भी मैंने आपको 2 वीडियो पहले ऑलरेडी कर दिया था और आज मैं तीसरी वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और इसमें जो छूटे हुए चीज थे, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देखा कि जो हमारा समाजवाद है, समाजवाद में किस तरह से जो मजदूर वर्ग होते थे, जो शोषित वर्ग होते थे, उसको किस तरह से पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा कम करवाते थे, लेकिन उसके मेहनत के बदले उसको समुचित रुपया उचित रुपया नहीं दिया करते थे। इसका कारण तब जाकर के कुछ व्यक्तियों ने उनके खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाए। उस व्यक्ति का नाम भी मैंने बताया था, जैसे कार्ल मार्क्स जी थे, रॉबर्ट ओवेन थे, लुई ब्लॉक थे। ये सब व्यक्ति समाजवादी व्यक्ति उभर के आते हैं पूरे दुनिया में और श्रमिकों को उनका हक एवं उनको संगठित करने का क्या करते, काम करते हैं। हाँ, तो आज में पढ़ेंगे तो वो था औद्योगिक क्रांति के पूर्व की जो था आपका समाजवाद था। दो वर्गों में बांटा आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से समाजवाद को दो वर्गों में बांटा गया था, एक था पूंजीपति, दूसरा था श्रमिक वर्ग। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक, उसको क्या था, आर्थिक। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक के अकॉर्डिंग अर्थात मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग समाजवाद को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है आधुनिक समाजवाद का विभाजन। तो बाबू आधुनिक समाजवाद जो है, आधुनिक समाजवाद को दो चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में बांटा गया है? आधुनिक समाजवाद को दो चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में? दो चरणों में। पहला जो चरण हो जाएगा वो हो जाएगा यूटोपियन समाजवाद। कौन हो जाएगा बाबू? यूटोपियन समाजवाद। क्या हो जाएगा? यूटोपियन या यूरोपियन? यूटोपियन, 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 यूटोपियन समाजवाद। क्या लिखोगे? यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू इसका? दूसरा हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया गया था। कितने चरणों में किया गया था बाबू? दो चरणों में। एक तो था आपका यूटोपियन समाजवाद और दूसरा क्या था बाबू? वैज्ञानिक समाजवाद। अब ये जो था यूटोपियन समाजवाद, ये कार्ल मार्क्स के पूर्व का है, ये क्या है? बाद का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूटोपियन समाजवाद किसको कहते हैं। तो आधुनिक, आधुनिक जो समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में किया गया था? आधुनिक समाजवाद का जो विभाजन था वो दो चरणों में किया गया था। एक था यूटोपियन समाजवाद और एक था वैज्ञानिक समाजवाद। एक था कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख करके डैश देंगे। नंबर फर्स्ट में जो था आपका क्या था? यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन, यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद में क्या लिखोगे? लिखोगे कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाज को, कार्ल मार्क्स। क्या लिखोगे? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स से पूर्व। जस्ट बताए थे ना इसको, कार्ल मार्क्स से पूर्व, पूर्व के, पूर्व के समाजवाद, पूर्व के समाजवाद, समाजवाद को यूटोपियन, यूटोपियन, यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। आप देखो बाबू, यूटोपियन समाजवाद किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि यूटोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को, अर्थात कार्ल मार्क्स जब नहीं थे तो उनसे पूर्व समाजवाद में कोई तो घटना घटती होगी, तो उनसे पूर्व की घटना को हम क्या बोलते हैं? यूटोपियन समाजवाद। और ये क्या था? वैज्ञानिक समाजवाद, उनके रहते और बाद की, है ना। दूसरा पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद क्या था? तो वैज्ञानिक समाजवाद में लिखोगे कार्ल मार्क्स के बाद,
कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स के बाद कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। अच्छा बताइए, इस टॉपिक में समझने में किसी बच्चे को दिक्कत है? जरूर, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अर्थात आपने देखा, उस टाइम देखे थे आर्थिक दृष्टि से समाजवाद को दो वर्गों में बांटा गया था। एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा क्या था? श्रमिक वर्ग। आपने देखा कि जब ये दो तरह के समाज थे, आर्थिक दृष्टिकोण से समाजवाद को बांटा गया था, तो उसमें पूंजीपतियों के द्वारा किनका शोषण होता था? मजदूरों को, श्रमिकों का क्या अत्याचार होता था? किनके द्वारा? पूंजीपतियों के द्वारा। उसके बाद अब मान लीजिए कोई निर्भय व्यक्ति है, कोई मतलब खूब कमजोर व्यक्ति है और उसको कोई एकदम बलशाली और अमीर आदमी मार रहा है, तो तीसरे व्यक्ति को सहा जाएगा? अपने समाज में तुम्हारे पास भले क्या बना होता है, उसके खिलाफ क्या करोगे? लड़ोगे। तो कुछ व्यक्ति जो थे उस समाज में थे जो पॉजिटिविटी थिंकिंग के थे, अर्थात सकारात्मक सोच के थे। तो समाज में तो हर ढंग के आदमी है ना, तो सकारात्मक सोच के जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया पूंजीपति को तुम गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करने देंगे हम। तो कुछ पूरे दुनिया में कुछ महान व्यक्तियों ने अपना कदम उठाया, किनके खिलाफ? पूंजीपतियों के खिलाफ। उसमें थे आपका कार्ल मार्क्स, कल सुबह सामने जो लिखाए थे, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, फेरियर, ये सब व्यक्ति जो थे महान दार्शनिक थे, महान समाजवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने पूंजीपतियों के खिलाफ श्रमिकों को हक दिलाने के लिए क्या हुए? अग्रसर हुए। डाउट चलते आगे, इसके बारे में करा करा यूटोपियन समाजवाद। उसके बाद जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिक आया, तो आधुनिक समाजवाद को कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में, एक यूटोपियन समाजवाद, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। उसके बाद आपने देखा कि यूटोपियन समाज से हम क्या समझते हैं? यूटोपियन समाज कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को यूटोपियन समाज कहा जाता है। अर्थात कार्ल मार्क्स से पहले के जमाने को कौन सा समाजवाद कहते हैं? यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। और कार्ल मार्क्स के बाद के जमाने को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद। बताओ, समझने में किसी दिक्कत? चलते आगे की ओर चलते, आगे क्या कह समझते हैं? आगे कह रहा है, देखते बाबू आगे, चलिए आगे लिखेंगे। अब इसमें जो थे बाबू कुछ विचारधारक थे। उसके बाद प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे देख लेते हैं। प्रमुख क्या लिखेंगे? प्रमुख यूटोपियन समाजवादी, प्रमुख यूटोपियन समाजवादी, प्रमुख यूटोपियन समाजवादी। अच्छा, कुछ व्यक्ति थे जो यूटोपियन समाजवादी के रूप में क्या हुए थे? उभर कर आए थे। वो व्यक्ति कौन कौन थे देख लेते हैं। तो प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कौन कौन व्यक्ति थे देख लेते हैं। वो व्यक्ति थे, पहला जो व्यक्ति हो जाएगा जिसका नाम था सेंट साइमन। क्या नाम था बाबू? सेंट साइमन। ये सुबह समय भी पढ़ाए थे ना, साइमन, पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। सेंट साइमन। और कौन थे? फैरियर। कौन थे बाबू? फैरियर। और कौन थे? लुई ब्ला। और कौन व्यक्ति थे? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन। ये सब क्या थे? ये सब थे यूटोपियन समाजवादी। कौन थे? यूटोपियन समाजवादी। अब बेसिकली इसी के बारे में क्या करना है? पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कहा कि ऐतिहासिक बल संघर्ष, कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास को भौतिकवादी व्याख्या में प्रस्तुत किया गया। ये चार व्यक्ति जो थे बहुत यूटोपियन समाजवादी के अंतर्गत आते थे। पहला थे कौन? सेंट साइमन, फेरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन। ये यूटोपियन समाजवाद के। यूटोपियन समाजवाद समझते हो? समाज तक कार्ल मार्क्स समझ आया। कार्ल मार्क्स आएगा तक क्या? यूटोपियन समाजवाद किसको कहते हैं? पहले का है, तब इसलिए हम उसका नाम नहीं लिखे हैं। कुछ कारण समझ रहे थे लोग, क्या बोला कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नहीं थे उस टाइम, कहाँ थे? अभी आपने देखा परिभाषा में क्या देखा था?
यूटोपियन समाजवाद किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। और मैंने यहाँ प्रमुख यूटोपियन समाजवादी व्यक्ति लिखे। कार्ल मार्क्स का नाम क्यों छोड़ दिए? कुछ कारण था? उठा ही नहीं उसने, उठे ही नहीं ना। कौन थे? रॉबर्ट ओवेन। पहला व्यक्ति कौन थे? पहला व्यक्ति थे फेरियर, सॉरी सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन थे। और कौन थे बबुआ? सेंट साइमन थे और थे आपका फेरियर। और कौन थे? लुई ब्लॉ। और कौन थे? रॉबर्ट ओवेन। ये व्यक्ति थे आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अब इनके जो थे, अब इनका मत क्या था? ये सब का अपना अपना मत दिए थे। ये क्या दिए थे? तो समाजवादी के खिलाफ पूंजीपतियों के, सॉरी, समाजवाद में हित हो, समाजवाद की भलाई के लिए इन्होंने अपना अपना मत दिए थे, अपना अपना क्या दिए थे? थॉट दिए थे। बोलेंगे तुम बोलो समाजवाद के बारे में विचार लग, तुम बोलोगे कि सर समाजवाद में जो उसका सही से देख रेख करे, उसका संचालन करे, किसी के द्वारा शोषण से उसको बचावे ना, उनको मजदूरी का सही रूप से क्या मिले, उनका वेतन मिले, ठीक है, जितने टाइम हो उतने टाइम से उनको छुट्टी दिया जाए या लंच का टाइम का व्यवस्था किया जाए, तो हर सुख सुविधा जिनको जो मजदूर को दे, वैसे समाज, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अगला जो लिख लेंगे, अगला क्या करा है समझते हैं। अगला करा है कि प्रमुख यूरोपियन समाजवादियों के विचार। प्रमुख प्रमुख यूरोपियन प्रमुख यूरोपियन समाजवादी, प्रमुख यूरोपियन समाजवादियों प्रमुख यूरोपियन समाजवादियों के विचार। अब इसमें जो थे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? इसमें जो आप देख रहे हो, ये जो जितने भी व्यक्ति थे, समाजवादी जो व्यक्ति थे, प्रमुख यूरोपियन समाजवादी जो व्यक्ति थे, इनके क्या क्या विचार थे? अर्थात सेंट साइमन का विचार क्या था? हैरियर का विचार क्या था? लुई ब्लॉ का विचार क्या था? रॉबर्ट ओवेन का विचार क्या था? सब ने अपना अपना क्या दिए थे? विचार प्रस्तुत किए, अर्थात बताए समाजवाद के बारे में ये होता क्या है। डाउट? तो चलते हैं इसके बारे में। तो लिखेंगे पहला व्यक्ति थे जिनका नाम था सेंट साइमन। सेंट साइमन का मत क्या था? लिखोगे सेंट साइमन लिख के, सेंट साइमन, सेंट साइमन, सेंट साइमन लिख करके डाल दोगे। लिखोगे प्रथम यूरोपियन समाजवादी, प्रथम यूरोपियन समाजवादी फ्रांसीसी विचारक, फ्रांसीसी विचारक, फ्रांसीसी विचारक, फ्रांसीसी विचारक, फ्रांसीसी विचारक। इसको थोड़ा डिजाइन बना दिए ताकि पता चले कि टॉपिक है, ताकि क्या पता चले कि ये क्या टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे करा सेंट साइमन यूरोपियन समाजवादी, फ्रांसीसी विचारक, फ्रांसीसी विचारक सेंट था, फ्रांसीसी विचारक, फ्रांसीसी विचारक सेंट था, सेंट था, सेंट बोले तो सेंट साइमन, ठीक है। उनका मानना था कि उनका मानना था कि राज्य, उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को, उनका मानना थी कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले जो प्रकृति का वर्णन करे,
शोषण करने के बदले में जो जो प्रकृति का वर्णन करे, जो प्रकृति का क्या करे, वर्णन करे, जो प्रकृति का वर्णन करे, समाज को निर्धन वर्ग के, समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक, निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसके बाद उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे यही समाजवाद का मूलतः नारा था, नारा बन गया। देखो बाबू, यहाँ समझते हैं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक प्रमुख इथोपियन समाजवादी विचारक थे। उस व्यक्ति ने, जिनका नाम था सेंट साइमन के अनुसार कि समाजवाद में पूंजीपतियों के खिलाफ किस तरह से उन्होंने थॉट दिए थे, अर्थात उनका सेवन कैसे करना चाहिए, उनका भरण पोषण कैसे हो, उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए श्रमिकों को, मजदूरों के साथ, वही करा यहाँ पे। कहा कि प्रथम इथोपियन समाजवादी फ्रांसीसी विचारक सेंट था। कौन था? मतलब ये फ्रांस के रहने वाले थे, और फ्रांस में जो मजदूरों के खिलाफ जो शोषण हो रहे थे, समाज में जो शोषण हो रहा था पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों पर, उसके खिलाफ उन्होंने क्या बोले, देखिए, कहा कि प्रथम इथोपियन समाजवादी फ्रांसीसी विचारक सेंट था। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले जो प्रकृति का वर्णन करें, अर्थात प्रकृति का वर्णन करें, एक दूसरे को समझे कि हम भी, भगवान ने भी मुझे जन्म दिया है और दूसरे को भी भगवान ने जन्म दिया है, सभी जीव में भगवान का स्वरूप देखना चाहिए, सभी प्रकृति का वर्णन करना चाहिए, अर्थात प्रकृति ने मुझे भी इस पृथ्वी पे जन्म दिया है, मुझे भी उस वायु का हक है जितना श्रमिक को है, मुझे भी जितना कपड़ा की आवश्यकता है उसको भी उतना कपड़ा की आवश्यकता होना चाहिए, मुझे जितना भूख की आवश्यकता है उसको भी तो है उतना। वही करा यहाँ पे, क्या करा, उनका मानना था कि शोषण करने के बदले जो प्रकृति का वर्णन करे, अर्थात प्रकृति का वर्णन करे, जो कहने का मेरा तात्पर्य, जिस तरह से प्रकृति किसी तरह के भेदभाव नहीं करते, सभी आदमी को जन्म देते इस पृथ्वी पे, जिस मार्ग से पूंजीपतियों का जन्म हुआ उसी मार्ग से श्रमिक वर्ग का भी जन्म होता है। अर्थात कहने का मतलब, अगर प्रकृति भेदभाव करते तो हम उनके लिए हवा अलग बनाते, उनके लिए सूर्य अलग बनाते, ठीक है, मुकेश अंबानी के लिए सूर्य अलग बना देते और आप लोग हम लोग के लिए अलग बना देते, लेकिन प्रकृति जब भेदभाव नहीं करते तो ये सब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या करेंगे, एनी डाउट्स? वही करा यहाँ पे, इनके कहना था कि प्रकृति का क्या करे, वर्णन करे। प्रकृति का वर्णन करने का मतलब हुआ कि हम भगवान के द्वारा जो बनाया गया, ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा जो बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से भगवान भेदभाव नहीं करते उसी तरह से हमको भी नहीं करना चाहिए, अर्थात करे। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं तरह की नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, अर्थात समाज में जो जितने भी दबे कुचे व्यक्ति है
पूंजीपति हैं, सॉरी क्या बोल श्रमिक है, निर्धन व्यक्ति है, ठीक है, तो उनके हितों में कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को, ध्यान दीजिए, ये नारा याद रखना, ये नारा पूछता है परीक्षा में, ठीक है। उन्होंने क्या नारा दिए थे? उसने कहा था कि कहे थे प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे, ध्यान देना, बोलेगा किसका मत था? किसका मत था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार तो काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था सेंट साइमन। सेंट साइमन बोले थे कि प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार और प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। ये आगे चल के फ्रांसीसी क्रांति का क्या बन गया था? ये पूरी तरह से नारा बन गया था ना। तो यहाँ पे जो था सेंट साइमन के अकॉर्डिंग ये था ना, प्रत्येक क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। जैसे साक्षी को जो साक्षी कुमारी जो है, इसको मान लीजिएगा कि है 10 केजी वजन उठाने का क्षमता, हम इसको 1 क्विंटल दे देंगे, क्या मरोगी कि बचोगी? तो तुम्हारे क्षमता के अनुसार हम करेंगे ना, और तुम्हारे स्किल के अकॉर्डिंग आपको काम मिलना चाहिए। अच्छा, वही बोले थे कौन? सेंट साइमन। सेंट साइमन प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, अर्थात आपकी कैपेसिटी अगर 5 रोटी खाने का है तो आपको 5 रोटी मिलेगा, ये नहीं कि आप एक रोटी आपको देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे, कार्य को अनुसार क्या मिलना चाहिए? उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसकी हर चीज व्यवस्था होनी चाहिए। यही समाजवाद का मूलतः नारा बन गया था आगे चल के फ्रांस में, और ये पूरे विश्व की बात करें तो ये क्या बन गया था? एक तरह से नारा बन गया था। इन डाउट्स चलते आगे की ओर देखते। दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था? चार्ल्स फैरियर। दूसरा व्यक्ति का आया देखो, गया इधर ना, फैरियर ना। दूसरा व्यक्ति कौन थे? दूसरा व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स फैरियर। दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था बाबू? दूसरा व्यक्ति का नाम था चार्ल्स फैरियर। चार्ल्स फैरियर, इनका क्या मत था? अरे लगभग सबका मत तो एक ही होगा कि उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, उनको बढ़िया भरण पोषण होना चाहिए। चलो लिखोगे यूटोपियन विचारक, यूटोपियन विचारक, यूटोपियन विचारक, यूटोपियन विचारक चार्ल्स फैरियर, चार्ल्स फैरियर, यूटोपियन विचारक चार्ल्स फैरियर आधुनिक औद्योगिकवाद, आधुनिक औद्योगिकवाद, आधुनिक औद्योगिकवाद, आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था, का विरोधी था, का विरोधी था तथा उसका मानना था, तथा उसका मानना था, तथा उसका मानना था, तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को, कि श्रमिकों को, कि श्रमिकों को छोटे नगर, छोटे नगर अथवा, छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए, उसने किसानों के लिए, उसने किसानों के लिए, उसने किसानों के लिए, उसने किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए, एक एक फ्लांक्स, एक फ्लांक्स बनाए, एक फ्लांक्स बनाए, बनाए जाने की योजना, बनाए जाने की योजना, बनाए जाने की योजना, योजना बनाए जाने की योजना रखी, रखी, परंतु परंतु यह योजना, परंतु यह योजना असफल हुई, परंतु यह योजना असफल, परंतु यह योजना असफल हुई, परंतु यह योजना क्या हो गई बाबू? असफल हो गई। ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर रहा है समझते हैं।
जो चार्ल्स फैरियर थे, ये भी आप जानते हो मजदूरों के हित में काम करते थे। ठीक है, ये कब की बात है? तो ये कार्ल मार्क्स से पहले की बात है। यहाँ पे करा है, ये कहते थे यूरोपियन विचारक चार्ल्स फैरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। आधुनिक औद्योगिकवाद का मतलब जैसे मशीनीकरण का, ठीक है, क्योंकि मशीनीकरण हुआ तो मजदूरों का बेचारा क्या वो हक मारा गया। मान लीजिए पहले मजदूर बेचारा को काम आसानी से मिल जाते थे, मशीन, अभी 100 मजदूर के बदले क्या हुआ, एक आधे घंटा काम करके चल जाता है मशीन, जिससे क्या हो, उसको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वही इसका क्या थे, ये विरोधी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आधुनिकरण गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आधुनिकरण हुई तो वो दबे कुचे व्यक्ति को भी रोजगार मिलना चाहिए ना, इस तरह से व्यवस्था सरकार करे ना, ये गवर्नमेंट करे। वही करा यहाँ पे कि यूरोपियन विचारक चार्ल्स फैरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। श्रमिकों को क्या करना चाहिए, छोटे एवं कस्बों में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए क्या बनाए थे, एक फ्लैक्स बना, जिसको फ्लैट कहते हो ना, फ्लैक्स बनाए थे जाने की योजना में, लेकिन बेचारा का क्या हुआ, ये मनसा पूरा नहीं हुआ और वो असफल रह गए। ठीक है, एनी डाउट? तो ये था उनके बारे में छोटी सी उदाहरण। अब इसको ऊपर से हम मिटाते, मिटा दो। तीसरा व्यक्ति थे लुई ब्लॉक। लुई ब्लॉक ना, देखोगे लुई ब्लॉक, लुई ब्लॉक का क्या मानना था, लुई ब्लॉक का क्या मानना था, ध्यान दे, हला नहीं करना। चलो लिखोगे इथोपियन विचारक या फ्रांसीसी इथोपियन, ऐसे लिखिए, फ्रांसीसी फ्रांसीसी इथोपियन, फ्रांसीसी इथोपियन, फ्रांसीसी इथोपियन चिंतकों में, चिंतकों में एकमात्र, चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जिसने, एकमात्र व्यक्ति जिसने, एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में हिस्सा लिया, राजनीति में हिस्सा लिया, राजनीति में हिस्सा लिया, हिस्सा लिया, वो व्यक्ति लुई ब्लॉक था, लिया, लुई ब्लॉक था। क्या कौन थे बाबू, लुई ब्लॉक, लुई ब्लॉक। ठीक है, ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किए थे, ये इथोपियन, फ्रांसीसी इथोपियन समाजवादी मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज सुधारक थे, और वो क्या किए थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद लिखोगे उसके सुधार कार्यक्रम, उसके सुधार कार्यक्रम, उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे, अधिक व्यवहारिक थे, अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था, उसका मानना था, उसका मानना था, उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों, उसका मानना था कि आर्थिक, आर्थिक सुधारों को प्रभावी, आर्थिक सुधारों को प्रभावी, क्या लिखोगे भाव, प्रभावी, आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए, बनाने के लिए, आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए पहले, पहले राजनीतिक सुधार ही जरूरी है, पहले, पहले राजनीतिक सुधार, पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है, पहले राजनीतिक सुधार क्या बाबू, आवश्यक है, ध्यान देना। ये जो व्यक्ति थे जिनका नाम था लुई ब्लॉक, लुई ब्लॉक कहते थे, सबसे पहले क्या करना आपको, कहा कि फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में हिस्सा लिया था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले व्यक्ति थे और मात्र एक ही पीस थे जिन्होंने क्या किया था, राजनीतिक हिस्से में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। नहीं तो वहां के आदमी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते थे। ठीक है, वही करा वहां पे हिस्सा लिया, लुई ब्लॉक था। उसके बाद करा यहाँ पे उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उनका कहना था, वो मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति थे जो श्रमिकों के वर्ग में सोचते थे। उसका मानना था, हालांकि सब व्यक्ति अपने अपने मत के अकॉर्डिंग बोले थे, सबका अलग अलग विचार है,
तो था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। अगर श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति या देश की आर्थिक स्थिति या राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो सबसे पहले नेताओं को सुधारो, है जितने भी नेता हैं उनको सुधारिए पहले। जो नेता भ्रष्ट हैं, ठीक है, और उनको सबसे पहले राजनीतिक जो पहलू हैं उनको क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। क्योंकि हमारे कुछ भ्रष्ट नेता के कारण हमारे जो पूजनीय है या आदर्श नेता जिनको हम आदर्श मान लेते हैं उनका भी छवि क्या होता है, उनके चक्कर में खराब हो जाते हैं ना। अब मान लीजिए हम किसी जो नेता उनको हम अपना मानते हैं, आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। अब कोई तीसरे नेता क्या के गड़बड़ कर देते, जिसके कारण उनकी भी छवि पर क्या पड़ती है, आंचें आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही लुई ब्लॉक कहते हैं, लुई ब्लॉक कहते हैं राजनीतिक सुधार क्या बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस राजनीतिक को सुधारो, क्योंकि आप किसी भी राजनेता किसी भी आप नेता को किस लिए जिताते हैं, ताकि हमारे समाज का क्या करे, विकास करे, डेवलपमेंट करे। अब बताओ वही अगर भ्रष्ट निकल गया तब क्या होगा, तब तो समाज गया हवा खाने। लुई ब्लॉक का कहना यही था, इनका सोच बहुत अच्छा था कि सबसे पहले चाहे हमको मुखिया बनाना है, चाहे हमको कुछ भी बनाना है, चाहे एमएलए एमपी कुछ भी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आदमी को पहले देख लेंगे, ये आदमी कैसा है, तब जाकर उनको वोट करेंगे। जब ये सुधर जाएगा तो अपने सिस्टम सुधार देंगे ना, तो ऐसा होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला व्यक्ति कौन थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ओवेन। लास्ट व्यक्ति थे रॉबर्ट ओवेन। लास्ट व्यक्ति कौन थे, रॉबर्ट ओवेन। देखते हैं चौथा व्यक्ति। चौथा व्यक्ति थे रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो करा कि चिंतक ये ब्रिटिश थे। ये कहां के रहने वाले थे, चिंतक। ये कहां के थे, इंग्लैंड के थे। कहां के बाबू, इंग्लैंड के। चिंतक ब्रिटिश, चिंतक ब्रिटिश, ब्रिटिश उद्योगपति, उद्योगपति जिनका नाम था रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन, देखो ये बहुत बड़े उद्योगपति थे, समझ गए। लेकिन तब पर भी ये समाज के लिए क्या करते थे, अच्छा सोचते थे, ठीक है। तो एकाक होता है अमीर में भी थोड़ा उनका ठीक रहता है ना सोच। रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन था, रॉबर्ट ओवेन था। उसने स्कॉटलैंड, उसने स्कॉटलैंड, उसने स्कॉटलैंड से के, उसने स्कॉटलैंड के कहा कि न्यू लुनार्क, न्यू लुनार्क, लुनार्क, न्यू लुनार्क नामक स्थान पर, नामक स्थान पर, नामक स्थान पर एक, नामक स्थान पर एक, नामक स्थान पर क्या किए थे, एक फैक्ट्री की स्थापना, एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। एक फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की स्थापना, एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में कुछ श्रमिकों को, इस फैक्ट्री में उस श्रमिकों को, इस फैक्ट्री में उस श्रमिकों को, इस फैक्ट्री में उस श्रमिकों को, उस श्रमिकों को अच्छी वेतन सुविधा प्रदान की गई, अच्छी वेतन, अच्छी वेतन की सुविधाएं, सुविधाएं, अच्छी वेतन की सुविधाएं, अच्छी वेतन की प्रदान की गई, अच्छी वेतन की सुविधाएं प्रदान की गई। और फिर उसने ऐसा, और फिर उसने ऐसा, और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि, महसूस किया कि, महसूस किया कि, महसूस किया कि कम मुनाफा, कम मुनाफा, कम मुनाफा कम होने के बजाय, कम होने के बजाय, कम होने के बजाय और बढ़ गया था, और बढ़ गया था,
और बढ़ गया था, और बढ़ गया था, अतः हुआ इस निष्कर्ष पर पहुंचा, अतः हुआ इस निष्कर्ष पहुंचा, अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक। देखो लुई ब्लॉ ने कितना अच्छा दिमाग लगाया, समझिए यहाँ पे लुई ब्लॉ क्या बोलते हैं। लुई ब्लॉ का कहना था, लुई ब्लॉ ने सबसे पहले क्या किया कि किसानों और मजदूरों के लिए किया। रॉबर्ट ओवेन एक चिंतक, ब्रिटिश, कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के थे, अर्थात अंग्रेज थे, क्या थे, अंग्रेजी थे ना, अंग्रेजी चिंतक थे, उद्योगपति थे, बहुत बड़ा उद्योगपति थे। इन्होंने अपने इंडस्ट्री में, अपने उद्योग में क्या किए थे, जो मजदूर काम करते थे, जो श्रमिक काम करते थे, उनका सैलरी क्या किया, बढ़ा दिए। अब बताइए किसी व्यक्ति की अगर सैलरी बढ़ा दोगे तो जो उद्योगपति होगा उसके बैंक से तो रुपया खाली होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका वेतन 2 रुपया, हमने 4 रुपया कर दिया, मेरा रुपया तो घटा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसको घटा नहीं और मुनाफा होने लगा। रॉबर्ट ओवेन को और क्या हुआ, मुनाफा होने। उसका रीजन समझो क्या था, वही करा। रॉबर्ट ओवेन चिंतक, ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। उसने स्कॉटलैंड, कहाँ पे, स्कॉटलैंड के ल्यूनार्क, कहाँ पे बाबू, स्कॉटलैंड एक जगह है जहाँ पे ल्यूनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। इस फैक्ट्री में उस श्रमिक को अच्छी वेतन की सुविधा प्रदान की गई। और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय मुनाफा क्या होता है, बढ़ गया। अर्थात अच्छी सैलरी दिया किनको, श्रमिकों को, मजदूरों को, तो उनका क्या होगा, उनको लगा, शुरू में लगा था कि मेरा सैलरी कम हो जाएगा, देखते एक बार आजमा करके, लेकिन उनकी और क्या हुई, उनकी और आमदनी बढ़ गई। इसका रीजन समझिए। उसके बाद उन्होंने बताया था, और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि एक संतुष्ट श्रमिक की वास्तविक श्रमिक। अच्छा एक बात बताइए, देखो कैसे उनको मुनाफा हुआ। अब बताइए उन्होंने क्या किया, मजदूरों को एक अच्छी वेतन पे रखा और उनको समय समय पे वेतन दिया गया। मजदूर क्या किए, मन तन से काम करने लगे। तो प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप किसी मजदूर को रखते हो और उसको थोड़ा लस्सी पिला देते हो काम करने के दौरान, थोड़ा आम काट के खिला देते हो, तो वो मन तन से काम करता है। तो जो 2 दिन लगा वो 1 दिन में काम खत्म कर देगा। बताइए आपकी 1 दिन की सैलरी बची, 1 दिन को बची। उसने क्या किया, बहुत अच्छा दिमाग लगा। उन्होंने क्या किया, जितने मजदूर थे सबकी सैलरी बढ़ा लिया और करेंट पेमेंट करने लगा। तो मजदूर क्या हुए, मन तन से काम करने लगे। जो काम आधा घंटा होता था उसको 15 मिनट में खल्लास कर देते थे। तो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा हुआ प्रोडक्शन में लगा, वो क्या हुआ, वही उनका इनकम का जरिया बन गया। और वही वो बोले थे, तब क्या बोले थे, तब वो जब उनको मुनाफा होने लगा तब बोले थे, एक संतुष्ट व्यक्ति या एक संतुष्ट मनुष्य या एक संतुष्ट मजदूर ही क्या कर सकता है, एक अच्छे होते हैं। अगर आप उनको संतुष्ट रखोगे, सपोर्ट मान लीजिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट मतलब बुरा नहीं माना, एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, खूब पढ़ा रहा हूँ, लाइट भी नहीं रहते, मैं आपको पढ़ाता, मोबाइल दिला पढ़ाता हूँ। आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अब लेना का दिल पे ले लेना, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आप क्या करोगे, मेरा जो फीस होगा वो देवो नहीं समय पर, ऐसे नहीं करोगे फिर दिक्कत होगा ना। मतलब अकॉर्डिंग टू द लीगल लॉ ना, समझ रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कर रहा है तो इसलिए मैं समझाया, समझ गए। वही करा यहाँ पे, अगर आप मेरा सैलरी पेमेंट सही करते रहोगे तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा मतलब 4 घंटा पढ़ाएंगे ना, आपका क्या होगा, आपका पढ़ाई कोर्स रुकेगा नहीं ना, और मुझे भी पढ़ाने में मन लगेगा। वही वो सोचे थे श्रमिक के बारे में। अगर आप एक अच्छे श्रमिक जो होते हैं, एक वही करा, संतुष्ट श्रमिक क्या होता है, वास्तविक श्रमिक होता है, रियल मजदूर होता है। एनी डाउट्स, आप किसी को अगर सेटिस्फाई, जैसे आप मेरे यहाँ क्यों पढ़ने आते हो, आप मुझे क्या सेटिस्फाई होते हो, सब समझ गए। अभी इस टॉपिक से कम आते हो, तो आप एक अच्छे संतुष्ट व्यक्ति या एक अच्छे संतुष्ट मजदूर क्या करता, अच्छा होता है। ठीक है, किसी को सेटिस्फाई करो सबसे पहले, उसके बाद देखो उससे आपको आउटपुट आएगा। अब तुम पहले ये कहोगे नहीं ऐसा नहीं होगा, तो पहले तुम इनकम मत सोचो, पहले घाटा ही होता है किसी भी काम में, उसके बाद इनकम आता है। बिजनेस में जाओगे तो बिजनेस एक ऐसा चीज है, वो 5 साल में उसका एक तरह समझिएगा बुनियादी खून आता है, उसके बाद चलता है उसका, ठीक है। एक मजदूर व्यक्ति सोचेगा हम 1 दिन में अमीर बन जाए, ध्यान रखना। एक नौकरी वाला सोचेगा महीना में अमीर बने, और एक बिजनेसमैन सोचेगा हम साल में बने।
और साल में इसलिए देखोगे बिजनेसमैन के पास ज्यादा रुपया रहता है, वो लॉन्गिट्यूडनल टाइम को क्या करता है, वेटिंग करता है, लॉन्गिट्यूडनल करता है तो उसके पास रुपया भी आता है उसी तरह से। बात में समझ रहे हो? तो ये चीज था विचारकों के बारे में, चारों विचार। ये क्या था, ये क्या था, यूटोपियन समाजवाद से, कार्ल मार्क्स से पहले का काल था ना। आप पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में बाद में, ठीक है? कोई दिक्कत है तक समझने में? चलिए ठीक है बाबू। तो आज अगले वीडियो में क्या करूंगा, कार्ल मार्क्स के बाद की जो हिस्ट्री है ना उसको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?